हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूजी पीजी और पीएचडी एडमिशन फॉर्म को लेकर बात करेंगे। यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की टोटल बात होगी। प्रॉस्पेक्टस जो कि अपडेट हो गया है 31/5/2021 को, उस अपडेट प्रॉस्पेक्टस के बारे में बात करेंगे। नोटिस आपको पक्की मिलेगी। पीएचडी का एडमिशन फॉर्म कब से आ रहा है, यूजी पीजी का लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। यू वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। प्रोस्पेक्टस 2021-22 पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये हमारा जेएमआई का प्रोस्पेक्टस 2021-22 का है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिख रही होंगी। जनरल गाइडलाइन मतलब ये कंटेंट है और हम आगे बढ़ते चलते हैं। एडमिशन फीस वगैरह के बारे में आगे बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट डेट पे आ गए हैं जो कि टेंटेटिव डेट है। स्टार का मतलब यही लिखा है नीचे, सब्जेक्ट टू चेंज अंडर प्रिवेलिंग पैंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, मतलब ये टेंटेटिव होता है, कुछ भी मतलब ये चेंज भी किया जा सकता है। तो अभी का अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस क्या है, 17 मई को ये प्रोस्पेक्टस अवेलेबल हुआ था और ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है वो 17 मई से 30 जून तक के लिए थे। ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर एडिटिंग मतलब आप करेक्शन वगैरह के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई तक की डेट है। डेट ऑफ एडमिट कार्ड का है 15 जुलाई 2021 से। कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 26 जुलाई 2021 से है और लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट 30 सितंबर 2021। यहाँ पे ये किस किस कोर्सेज के लिए, यूजी पीजी पीएचडी में किस किस कोर्सेज के लिए ये डेट है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। बने रहिए वीडियो पे। और ये मैसेज है, इसके बारे में नहीं बात करना है हमें, हम डायरेक्ट नीचे चलते हैं और मेन मुद्दे की बात करेंगे। ये एकेडमिक्स के लिए है थोड़ी जानकारी, यूनिवर्सिटी रैंकिंग है और ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रॉस्पेक्टस को। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये जनरल इन्फॉर्मेशन में आ गए। अब हम यहाँ पे अब मुद्दे की बात आ गई है। ठीक है, 17 मई टू 30 जून तक इन कोर्सेज के लिए एडमिशन फॉर्म चल रहे हैं। पीएचडी के लिए ये जो ब्लैंक दिख रहा है, पीएचडी के लिए भी बात है, नीचे दी हुई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो 17 मई से 30 जून के लिए है, ये मास्टर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा, बैचलर, एडवांस डिप्लोमा, सेक्शन ABCDEF, ठीक है, इनके लिए है और इनके बारे में बात की गई है, वो बताया गया है। ठीक है, पीएचडी एडमिशन के लिए जो ज़रूरी, हमारा चैनल पीएचडी के लिए बहुत सक्रिय रहता है और आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो पीएचडी की बात करते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल है। नोटिफिकेशन डेट इसका 1 अगस्त से आ गया। लास्ट डेट आपका होगा 25 अगस्त 2021 और जो एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 26 अगस्त 30 अगस्त तक है। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू कंसर्न डिपार्टमेंट 8 सितंबर है। इशू एडमिट कार्ड का डेट है 10 से 15 सितंबर। डेट एडमिशन टेस्ट की 26 सितंबर 2021 है। टाइम एडमिशन टेस्ट का पेपर 1 का 9 से 11 AM रहेगा, पेपर 2 का 12 से 2 PM। ठीक है, वेन्यू क्या होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। ठीक है, ये इतना लेट क्यों हो रहा जानते हैं आप? क्योंकि अभी 2020-21 का एडमिट कार्ड अब डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, उसकी जो 2020-21 का जो पीएचडी एडमिशन है, उसकी एग्ज़ाम जो है वो 22 से 28 जून में कंडक्ट कराए जाएंगे। अभी कल ही की वीडियो में मैं अपलोड किया था, आप उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। इसीलिए इसका एडमिशन फॉर्म अब लेट आ रहा है। 21 का 21-22 सेशन का 1 अगस्त से शुरू होने को दिखाया जा रहा है और हो सकता है कि इससे भी डेट आगे बढ़े। रिजल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट की ये 3rd से 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2021 का है। एप्लीकेशन फॉर्म जो पीएचडी का है वो 1500 रुपये होगा और रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने का 10 नवंबर रहेगा डेट। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू के लिए 20 नवंबर 2021। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका होगा 22 नवंबर 2021 से 31 नवंबर 2021। कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ 5 दिसंबर 2021। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 6 दिसंबर 2021। ठीक है, तो ये दिसंबर तक सारे फाइनल होंगे 2021-22 के। तो बहुत लंबा सीजन है, लेकिन प्रॉस्पेक्टस आता है तो सब एक साथ आता है। द डिपार्टमेंट सेंटर्स ऑफरिंग पीएचडी प्रोग्राम में बी सीन इन सेक्शन 3। ठीक है, अब एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे बीटेक के लिए दिया हुआ है। हु हैव फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म फॉर जेई मेंस 2021 आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एट द लास्ट डेट 30/6/2021, मतलब 30 जून जो लास्ट डेट है उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिशन टू बीटेक बी आरक्यू में लाजमी प्रोग्राम ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया विल बी बेस्ड ऑन द फाइनल रैंक ऑफ जेई मेन 2021। आपका ये जेई मेन से होगा बीटेक और बीआर वाला, और इसके लिए तब भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप अप्लाई जरूर करेंगे। अब बीडीएस का लिए है तो बीडीएस के लिए भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं।
और जल्दी जल्दी हम बढ़ते हैं आगे। एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर्ड बाय जेएमआई में ये कौन कौन से प्रोग्राम है, तो आप देख सकते हैं पीएचडी के लिए हर जगह ब्लैंक मिलेगा, और ये फीस और सेमेस्टर तथा सीट्स आपको दिखा रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये एनेक्सर फर्स्ट में प्रोग्राम ड्यूरेशन, और आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, स्टूडेंट ऑफ एम एस सोशल वर्क सेमेस्टर फर्स्ट आर रिक्वायर्ड टू पे 3,000 और रूरल कैंप फी एट द टाइम। सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन में है, आप हम यहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे और काम की चीज़ें जो है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और ये सीटों की बात ही अभी चल रही है, और यहाँ पे फीस और सीट तथा सेमेस्टर्स और प्रोग्राम्स के अब जनरल गाइडलाइन में आ गए हम, ठीक है। एडमिशन टू एलिजिबल कैंडिडेट टू ऑल प्रोग्राम ऑफर्ड बाय वेरियस फैकल्टीज एंड सेंटर ऑफ जेएमआई शैल बी डन थ्रू मेरिट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द जेएमआई। ये जो इंटर स्टेट होगा उसमें बीटेक, बी आर्क, बीडीएस, एनी अदर्स जो भी होंगे इनके लिए एक्सेप्ट होगा, ठीक है, मतलब इनको नहीं देना होगा। एंड वेयर आर एप्लीकेबल फॉलोड बाय एन इंटरव्यू और अदर कंपोनेंट। तो ये सब चीज़ें काम की थी, ठीक है। बीडीएस प्रोग्राम जो होता है वो नीट की फाइनल मेरिट के बेसिस पे होता है, ठीक है। कैंडिडेट ऑप्टेनिंग देन लेस देन 30% मार्क इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। अगर आपका 30% से कम मार्क्स है तो फिर आप इंटरव्यू के लिए नहीं। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रैंक आंसर, मतलब यहाँ पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देने होंगे ऑल प्रोग्राम के लिए। कैंडिडेट ऑप्टेनिंग लेस देन 15% मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू एडमिशन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट आप दो जो इंट्रेंस टेस्ट होगा वहाँ पे 30% आपका मिनिमम है, और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट टाइप होगा उसमें 15% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। द एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट एनी कंपोनेंट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट द इंक्लूडेड रिटन टेस्ट ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू, इसमें आप कहीं भी अगर आप एबसेंट होते हैं तो यहाँ पे आपको इसके लिए क्या दिया है, क्लेम ऑफ एडमिशन इन द स्टेट प्रोग्राम। नो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट फॉर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। और उसके बाद सीटों के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद है अब यहाँ पे लास्ट यूनिवर्सिटी है टू ऑफर और नॉट टू ऑफर एडमिशन वेयर नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड सेलेक्टेड स्टूडेंट इज लेस देन 50% ऑफ टोटल सीट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, डिटेल था जो कि आपको बताना जरूरी था। और ए सेपरेट नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन इन ऑल पार्ट टाइम डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम विल बी इशूड आफ्टर 15 अगस्त 2021, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इसके लिए जो ये इतने चीज़ें दी हुई हैं, 700 रुपये है इन लॉ इन सब चीज़ों के लिए। बीटेक बी आर के लिए 550 है, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये चीज़ें दी हुई हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए है, रिजर्वेशन ऑफ सीट है, उसके बाद है पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी है, सारी चीज़ें हैं, और ये आप प्रॉस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं। और अगर ऐसे बात करने लगेंगे तो 100 पेज का है, ठीक है। एडमिट कार्ड के लिए डिटेल्स हैं, और प्रोग्राम विद मल्टी इंटरेस्ट सेंटर्स के लिए बातें हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिस चीज़ों के लिए ज़्यादा डिमांड होगी उसके लिए हम वीडियो फिर से बना देंगे। और बाकी आप प्रॉस्पेक्टस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट अब बात करेंगे हम इंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन शेड्यूल की, ठीक है। तो यहाँ पे दिए रखा है पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए डेट ऑफ टाइम एंड एंट्रेंस टेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दे रखी है, ठीक है, आप देख लीजिए। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सेक्शन ए की बात करें जिसमें कि एम आता है, और उसको भी देख सकते हैं आप। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट टेंटेटिव डेट क्या है जिसमें आप जो सेलेक्ट होंगे उनकी डेट कब रिलीज होगी, इंट्रेंस टेस्ट की डेट, और ये सारी चीज़ें हैं। एडमिशन शेड्यूल, अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में सेक्शन ए की ही बात हो रही है अभी, तो उस पर देख सकते हैं आप, ये चीज़ें हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक वीडियो में इतनी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। सेक्शन ए की बात हो रही है यहाँ पे, और इतने सारे प्रोग्राम हैं, और ये सब सेक्शन ए के हैं, ठीक है। इसमें एमएससी, एमए, एमकॉम ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, एमबीए वगैरह भी आता है, ठीक है। अब यहाँ से सेक्शन ए खत्म होता है, सेक्शन बी आ जाता है जिसमें कि डिप्लोमा वगैरह के सेक्शन आते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी किस तरह से होती है वो आप देख सकते हैं, 10+2+3 के बेसिस पे है। अब यहाँ पे सेक्शन सी आ गया जिसमें कि बीए, बीएससी, बीकॉम आते हैं, और इसके भी चीज़ें दे रखी हैं। निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 1/4 का सभी सेक्शंस के लिए, और सेक्शन सी ये है।
किस तरह से मार्किंग है वो भी दिया है नीचे, एलिजिबिलिटी भी दे रखी है। हर एक कोर्स के नीचे बहुत ही आराम से जो आपका कोर्स हो आप उसी के बारे में पढ़िएगा, तो सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सेक्शन सी हो गया। अब ब्रेकअप सीट के बारे में थोड़ा सा ये डिटेल है, और ये उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा अपडेट था जिसमें कि सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, और कुछ चीज़ें जो है कि अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसके लिए हम सारी चीज़ें डिटेल में तो आपको नहीं बताए हैं, लेकिन आपको दिखा दिए हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका जो सेक्शन हो आप उसको पढ़िएगा, और फिर जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, हम खुद से पढ़ के बताएंगे, लेकिन आपको डिटेल पूरी देंगे। आप कोई सजेशन देना हो तो ज़रूर दीजिएगा, सजेशन की हमें बहुत ज़रूरत रहती है क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं। ठीक है, आपके सजेशन से हमें बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस मिलता है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे।